एक मुश्त 35 करोड़ रुपए विकास के लिए, विकास की बजाय अपनी जेब भरने की प्लानिंग और साजिश है। रामसर पार्क है, सरस्वती स्कूल है, महात्मा गांधी रोड है, रेलवे रोड है, गैस एजेंसी रोड है, मैं क्या गिनाऊंगा। कुल मिला के इनकी रिश्वत समेत 5,000 रुपए की लाइट मैं लगा के ले सकता हूँ आज भी। उनके खिलाफ भी मतलब कार्रवाई की मांग करते हैं हम, चाहे कोई भी हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे डीसी साहब हो, दोषी कोई भी है। अगर कोई आपको ये कहे कि भुकावे या कोई आपसे कोई पैसे मांगे, भाई यहाँ पर अनऑथराइज कॉलोनी है, हम रजिस्ट्री नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पीडो ब्रेकिंग न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं स्पीडो के पुराने बस स्टैंड पर, अग्रसेन चौक पर। आप देख सकते हैं अग्रसेन चौक, पुराना बस स्टैंड अग्रसेन चौक पर। आज यहाँ पर जैसा कि कुछ दिनों से ज्ञापन के द्वारा और पेपरों में ज्ञापन के द्वारा, पंपलेट के द्वारा यहाँ पर सूचित किया गया था कि 20 तारीख से जिला कार्यकारिणी के, भाजपा जिला कार्यकारिणी के सदस्य रामदास प्रजापति जी स्पीडो में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए और कार्रवाई न होने पर आज 20 तारीख से आमरण अनशन पर बैठेंगे। और आज हम पहुंचे हैं स्पीडो के अग्रसेन चौक पर ही, जहां पर अपने वायदे के मुताबिक, दी गई सूचना के मुताबिक आज रामदास प्रजापति जी यहाँ पर ज्ञापन अपने आमरण अनशन पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें यहाँ स्पीडो ब्रेकिंग न्यूज़ पर। आप देखिए रामदास प्रजापति जी स्पीडो के अंदर नगर पालिका में जो पिछले 5 सालों में 35 करोड़ की जो भ्रष्टाचार हुआ है, गलियों में, स्ट्रीट लाइटों पर, रोडों पर जो भ्रष्टाचार हुआ, ब्लॉकों का है, स्ट्रीट लाइट लगाने का है, ब्लॉक लगाने का है, हर तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ पर धरने पर पहुँचे हैं। और यहाँ पर धरना उन्होंने दिया है आमरण अनशन, जिसके अंदर वो केवल पानी का ही ग्रहण करेंगे। और जैसा कि पता लगा है, जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी, आश्वासन नहीं मिलेगा, मांग नहीं मानी जाएगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मांग को सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा, वो यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। चाहे रात हो चाहे दिन हो, यहीं पर ही रहेंगे, यहीं पर सोएंगे, यहीं पर अपना पानी पीकर ही गुजारा करेंगे जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी। आइए हम बात करते हैं रामदास प्रजापति जी से, जिला कार्यकारिणी के जो मेंबर हैं भाजपा जिला कार्यकारिणी के, उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या मांग है, किस मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं, और उन्होंने पहले इस मांग के बारे में किस प्रकार से उन्होंने अपनी मांग उठाई है, क्या उन्होंने कार्रवाई की है, पूरी बात जानेंगे। जुड़े रहिए स्पीडो ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर। और उससे पहले इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सभी दोस्तों को, फ्रेंड्स को इस खबर के ऊपर इनवाइट करें। आइए हम बात करते हैं रामदास प्रजापति जी से। सर नमस्कार। नमस्कार मेरे भाई, धन्यवाद आपका। सर आप यहाँ पहुँचे हैं और आज आपने आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे कि ये आमरण अनशन आपने किन मुद्दों को लेकर किया है, और क्या क्या आपकी जो रणनीति है वो रहेगी? स्पीडो एक ऐतिहासिक नगरी है, और ऐतिहासिक नगरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्पीडो के इतिहास में पहली बारी एक मुश्त 35 करोड़ रुपए विकास के लिए दी। जब नगर पालिका के अंदर 35 करोड़ रुपए आए तो यहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों की आंख चुंधी आ गई। 35 करोड़ रुपए विकास के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने विकास की बजाय अपनी जेब भरने की प्लानिंग और साजिश रची। मतलब जो पैसा 35 करोड़ रुपए आया, उन्होंने विकास करने के बजाय अपनी जेब भरने में उन्होंने यूज़ किया। ये आप कहना चाहते हैं? हाँ जी। स्पीडो के अंदर 3 सौंदर्यकरण गेट बनाए। एक गेट बनाने की कीमत 15 लाख रुपए, 3 गेट बनाने की कीमत 45 लाख रुपए, और वो टेंडर नगर पालिका ने अपने किसी नज़दीकी आदमी को दे दिया, अधिकारियों ने। उसके बाद टेंडर लेने वाले व्यक्ति ने किसी अपने नज़दीकी व्यक्ति को वो तीनों गेटों का टेंडर 18 लाख रुपए में दे दिया। यानी कि जो टेंडर 3 गेट का 15 से 45 लाख रुपए का था,
वो आगे सब टेंडर दे दिया गया 6 लाख रुपए पर गेट का, यानी कि 18 लाख रुपए में, यानी कि सीधी सीधी 9 लाख रुपए पर गेट, 9 लाख रुपए पर गेट की यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। आपके कहने का मतलब ये है कि इसमें हेरा फेरी हुई है कि जो गेट अगर हम किसी अन्य उससे प्रक्रिया से, तो क्या आपको लगता है कि जो गेट की जो प्रक्रिया थी टेंडर की वो उचित माध्यम से नहीं हुई? नहीं, उचित माध्यम से नहीं हुई। माफी चाहूंगा मैं, गांव 8 के अंदर उसी ठेकेदार ने 6 लाख रुपए में इतना सुंदर और शानदार गेट बना रखा है कि आदमी की तबीयत खुद होती है देखते ही, मजबूत भी है। और यानी कि जो गांव में गेट बनाया वो 6 लाख रुपए का, उसी ठेकेदार और शहर में गेट बनाया तो 15 लाख रुपए का, वो 6 लाख रुपए तो का। कहीं ना कहीं मतलब ये भ्रष्टाचार को जाके वो कर रहा है। हाँ जी। जिस सब ठेकेदार ने यहाँ गेट बनाए ना, उसी ने 8 बनाया था। लेकिन खानसर मोड़ पे जो गेट बनाया था ठेकेदार ने, वो बनने के 15 दिन बाद जमीन पे जमींदोज हो गया, गिर गया। और 2 गेट जो अनाज मंडी में है, परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि उसमें किसी जान माल की हानि ना हो। जैसा कि अभी इन्होंने बताया है कि खानसर मोड़ पर जो गेट बनाया गया था वो कुछ दिनों बाद, यानी 15 दिन बाद ही नीचे गिर गया था। और हम ये एक बहुत अच्छा मतलब बात रही उस टाइम कि उस समय उस गेट के नीचे कोई नहीं था जिस टाइम गिरा। बाल बचे हैं वहाँ पर राहगीर कि उसकी जैसे गाड़ी वाला आ रहा था, वो गाड़ी के उसने ब्रेक लग गए और बच गया। तो ये जो हादसा हुआ था बहुत ही मतलब भयानक होते होते बच गया कि गेट की जो क्वालिटी थी वो पूरी तरह से मेंटेन नहीं की गई। हाँ जी। और अनाज मंडी के अंदर जो उसी सब ठेकेदार ने 2 गेट बना रखे हैं, 200% वो गेट भी गिरेंगे। आप ये बात किस हिसाब से कह सकते हैं कि वो गिरेंगे? 8 वाली सड़क का गेट है जो अनाज मंडी का, उसके ऊपर जो गेट बनाया गया है उसके अंदर तरेड़ आ चुकी है, दरार आ चुकी है। और यहाँ माननीय डॉक्टर आनंद कुमार SDM साहब ने उस गेट का मौका देखा है और मेरे विचार से उन्होंने अपनी रिपोर्ट ऊपर भेज भी दी होगी। इसके अलावा और क्या क्या भ्रष्टाचार के आप आरोप लगाते हैं? रामसर पार्क है, सरस्वती स्कूल है, महात्मा गांधी रोड है, रेलवे रोड है, गैस एजेंसी रोड है। मैं क्या गिनाऊंगा। सफेदों में जून 2016 से लेकर और जून 2021 तक जितने भी विकास कार्य कराए गए हैं, हम हरियाणा सरकार से प्रार्थना करते हैं कि उनकी SIT विजिलेंस जांच कराई जाए, तभी सफेदों की जनता को न्याय मिल सकता है, वैसे नहीं मिलेगा। सर, हम एक बात जानना चाहते हैं कि जो नगर पालिका के जो प्रधान थे शिवराम सैनी जी, वो भी बीजेपी के थे और आप जो हैं वो भी बीजेपी के जो जिला कार्यकारिणी के उसके मेंबर हैं। तो ये उनके कार्यकाल खत्म होने के बाद ही क्यों मुद्दे उठे हैं, उससे पहले मुद्दा क्यों उठाया गया? मैं 3 साल से नगर पालिका प्रधान से और सचिव नगर पालिका से लगातार संपर्क में था कि इन विकास कार्यों को देख के किया जाए, लेकिन इन्होंने अपनी मनमानी की, किसी की नहीं सुनी। और एक नई बात बताता हूँ मैं, आदमी अपने जीवन में अपना मकान बनाता है, उसके अंदर सीमेंट के अंदर रेती मिलाता है, तब मकान बनता है। सफेदों नगर पालिका ने जितने भी विकास कराए, सीमेंट के अंदर पहाड़ की लाल मिट्टी डाली और लाल मिट्टी का और सीमेंट का मिश्रण ठीक नहीं होता है, इससे विकास कार्य बर्बाद होंगे। यानी कि आप कहना चाहते हो कि जो लाल मिट्टी डाली वो गलत डाली है, उसकी जो रेती है वो डालनी चाहिए थी, रेती डालनी चाहिए। इसकी वजह से जो सीमेंट की जो पकड़ है वो नहीं हो पाई। तो क्या लाल रेती जो है उस सीमेंट से सस्ती है, उस रेती से सस्ती है? वो तो मिट्टी सदा सस्ती होती है, लेकिन लोगों के आंखों में पट्टी बांधने के लिए कहीं पहाड़ की मिट्टी लेकर आए और वो उसके अंदर डाल दी। जो नाले बने हैं उसमें भी पहाड़ की मिट्टी डाल रखी है, और जो सीमेंट लग रही है नालों के ऊपर, इसीलिए लाली नजर आती है उसके अंदर। अगर बांस की झाड़ू इसके ऊपर लगे ना 4 दिन तो सब उखड़ जाएगा। और जिस तरह सरला कॉलेज है, वहाँ हमारी बहन बेटियां पढ़ने के लिए जाती हैं, उस रास्ते को कोई भी आम आदमी देखेगा तो उसकी आंखों में आंसू आ जाएगा कि बेटियां आती कैसे हैं। आगे मैं प्रवीण बंसल जी से कहूँगा कि ये इसकी पूरी रिपोर्ट दें। सर, जैसा कि भी उन्होंने बताया है, अभी यहाँ पर 22 नगर पालिका के 22 प्रधान पद के उम्मीदवार
प्रवीण बंसल जी, जो कि इनके साथ हर समय पे जब भी उन्होंने ज्ञापन दिए हैं वहाँ खड़े आते हैं, पीछे इनकी सपोर्ट रही है इनकी। बात करते हैं उनसे कि वो इनका उस बारे में क्या नज़रिया इनका इस बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार आपका। सर जैसे कि आप यहाँ पे इस आमरण अनशन के ऊपर पहुँचे हैं, इनको पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके पीछे जो इन्होंने ज्ञापन देते रहे हैं उसमें भी आपकी सपोर्ट रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इस अनशन के ऊपर? हमारा कार्य जन सेवा है, जनता के लिए समर्पित कर चुके हैं। रामदास जी के कंधे से कंधा मिलाकर हम इनका साथ देंगे। लड़ाई जहाँ तक हो, जहाँ तक मर्जी पहुँचे वहाँ तक पहुँचाएंगे। भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार के सारे तथ्य आपको सारे कार्य धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पर लाइट के 2 टावर लगे हुए हैं। जो पहले टावर लगा हुआ था लाइट टावर, वो भी आज अच्छी स्थिति में वैसे का वैसा खड़ा, तो उसके बराबर में दूसरा लगाने का क्या फ़ायदा था? लाइट टावर घोटाला। जो लाइटें हैं वो मात्र 1700 रुपये में खरीदी गई लाइट का बिल 10,000 रुपये है। उसको 5,000 रुपये पर एक लाइट जो है उसका जो 1700 लाइट है उसको 10,000 में खरीदा गया। उसको आपने कहना है कि जो एक लाइट है 1700 की है 10,000 में खरीदा गया, उसके कोई प्रूफ वगैरह, कोई उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कोई उसका? ऐसा है, 1700 रुपये की लाइट है, 1300 रुपये लाइट और पाइप के हैं, 1,000 रुपये मान लें इन्होंने लगवाई के जोड़ रखे हैं, तो कुल मिला के इनकी रिश्वत समेत 5,000 रुपये की लाइट मैं लगा के दे सकता हूँ आज भी शहर में। लेकिन जो चार्जिंग की गई है वो 10,000 और गेट गिरा, गेट के अंदर की धांधली आपने दिखा दी। 15 लाख का गेट का बिल मान ले 6 लाख रुपये ठेकेदार को दिए हैं और 9 लाख रुपए की तो आपने वो गिनवा दी। अब भी जैसे हमें सूत्रों से पता चला है कि इसका बिल 45 की बजाय भी 50 लाख रुपए के करीब का बन चुका है। यानी कि इन 3 गेटों का 45 की बजाय 50 यानी 5 लाख एक्स्ट्रा और बना दिया गया। और जो गेट 6 लाख रुपए में एक सुंदरता की मूर्त के तौर पर दिखाई देना था, उसको मात्र 5-7 हज़ार रुपये की पाइप और पतरा लगा के उसकी खानापूर्ति कर दी गई। उस केस के अंदर जिस एसडीओ ने जांच की थी 4 जना का पर्चा था, जेई, एमई, सेक्रेटरी और ठेकेदार का। उस जांच को आज 8 महीने से अधिकारी दबाए बैठे हैं, सब अपनी जेबें भरने का काम करते हैं। कल आपने शहर की स्थिति देखी, 17 के 17 वार्डों की स्थिति देखी, मुख्य रास्तों की स्थिति आपने देखी। जब 35 करोड़ रुपए की लागत से हमने नाले बनवा दिए शहर के अंदर, नालियां बनवा दी, तो पानी नहीं होना चाहिए था। फिर जो भ्रष्टाचारी है, जैसा कि उन्होंने बताया है कि कल बरसात अच्छी आई थी, स्फीडो के अंदर 145 से 150 mm बरसात हुई थी कल, और जो कि काफ़ी टाइम के बाद इतनी मात्रा में बरसात हुई थी स्फीडो के अंदर। और उस बरसात ने पूरी स्फीडो की जो व्यवस्था थी, गलियों की, सीवरेज की, चरमरा गई। आपने कल भी देखा था, कल भी हमने लाइव दिखाया था आपको, और बाकी जो हमारे साथी न्यूज़ चैनल वाले थे उन्होंने भी दिखाया था। MG रोड की मैंने कवरिंग की थी, और बाकी जो एरिया की जो कवरिंग थी अलग अलग मीडिया साथियों ने की थी कि हर गली, हर चौराहा सिद्धू का कोई ऐसा नहीं था जहाँ पर पानी ना भरा हो। गोडे गोडे कहीं पर तक कमर तक पानी था। सीताशाम कॉलोनी में ये किड्स वैली स्कूल के सामने जो गली है वार्ड नंबर 10 की, उसमें उसके अंदर कमर तक पानी था, जो कि मैंने कवरिंग की थी। ठीक, उन्होंने यहीं पर वो बात किया कि जो इतने नाले बन चुके हैं, गलियां पक्की हो चुकी हैं, नाले पक्के हो चुके हैं, उसके बावजूद इतना पानी क्यों? और यहीं पर ये बात प्रशासन, जो पब्लिक भी है वो भी पूछ रही है कि जब इतना विकास हुआ है तो इस तरह की अव्यवस्था क्यों? बाकी हम बात करते हैं। हाँ सर, जाके बोलिए। ऐसा है, इस 35 करोड़ रुपए की ग्रांट से पहले जो हमारे शहर की स्थिति थी, बारिशें तब भी हुई हैं। 95 का समय भी हमने देखा है जब बाढ़ की स्थिति थी सारे हरियाणा में, जब भी सफेदों के अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। जब से इन्होंने 35 करोड़ रुपए का विकास किया है, इतनी बढ़िया हालत हमारे सफेदों शहर की तब से शुरू हुई है, क्योंकि जो नाले बनाए हैं वो जहाँ टेंडर नहीं है वहाँ बना दिए गए हैं, जहाँ टेंडर है वहाँ थोड़ा बहुत टुकड़ा बनाया तो उसको कहीं निकासी के तौर पर नहीं जोड़ा गया। तीसरी बात, वो सड़क से 3 फुट ऊपर बना दिए गए, कहीं सड़क से 1.5 फुट नीचे बना दिए, वो नाले ही डूब जाते हैं। कहीं पे नाला
इतना ऊंचा है, कहीं पे नीचा है। यानी कि जो नालों की जो लेवलिंग है, बेसिक जो लेवलिंग है, वो उसका कहीं पर कोई ध्यान नहीं रखा गया है। कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी पैमाना नहीं है। पैमाना एक है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार। 35 करोड़ में से आज आप किसी भी जनता में, बच्चे के भी सामने माइक लगा दें, बच्चे को भी पता है कि हमारे शहर में 35 नहीं 5 करोड़ रुपया भी नहीं लगा, 30 करोड़ रुपए का गबन हुआ है, राशि हुई। सभी अधिकारी बाई नेम बता सकता हूं कौन कौन दोषी है, किस किस की जेबें भरी है, क्योंकि 8-8 महीने से जो फाइलों को रोक देते हैं, एक जांच अधिकारी तो पर्चे दर्ज की डिमांड करता है और दूसरा उसको दबा के रख देता है। सभी अधिकारी मौका देख चुके हैं, धरातल पर भ्रष्टाचार है, उसके बाद भी भ्रष्टाचारी है भी है। मेरे की जानकारी के मुताबिक लोकल भाजपा के तकरीबन नेता इस भ्रष्टाचार में शामिल है। तो अभी जो यहाँ बैठे हो यहाँ पे, तो अब किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? क्या ये धरना और प्रदर्शन जब तक दोषियों के खिलाफ पर्चे दर्ज हो के रिकवरी नहीं डाली जाती सारे कार्यों की, चाहे वो लाइट टावर घोटाला है, चाहे ब्लॉक घोटाला है, चाहे रामसर पार्क घोटाला है, चाहे स्वागत द्वार घोटाला है, चाहे नाला घोटाला है, चाहे नाली घोटाला है, चाहे सड़क घोटाला है, सभी कार्यों की जांच विद वीडियोग्राफी मीडिया के सामने, और जिस भी चीज़ के सैंपल लिए जाए उसके सैंपल हमें भी मुहैया कराए जाएं, ताकि हम अपने लेवल पर अपनी हरियाणा सरकार द्वारा रिकमेंडेड पर्सनल लैब से करवाएं, ताकि धांधली ना हो। जो भी हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो, दूध का दूध और पानी का पानी होने तक यही है, यही रहे। आप पूरी तरह से इसके साथ रहेंगे यहाँ पर? है जी, आप पूरी तरह से दिन रात इनके साथ ही? हाँ, आप देख रहे हैं हमारी तैयारी, वाटर प्रूफ हमने टेंट लगा दिया है, व्यवस्था है सारी इसी हिसाब से की है कि जब तक बैठे हैं प्राण है, जब तक बैठे हैं क्या बात है। सर, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टेंट की तैयारी चल रही है। सुबह से अभी आगे लगभग 2 बजने को आगे है और यहाँ पर टेंट, वाटर प्रूफ टेंट की तैयारी चल रही है कि चाहे दिन हो रात हो, हम यहीं पर रहेंगे जब तक हमारी कार्रवाई नहीं होती, भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच पूरी नहीं होती, तब तक हम यहीं पर रहेंगे। सर, आपका नाम? संदीप भाटिया। तो आप यहाँ पे पहुँचे धरने के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पर? हम ये कहना चाहेंगे जो भी इनकी समस्या है पूरी हो ही जाए। तो आप इसका समर्थन है इनके साथ? हाँ जी, हाँ जी, पूरा समर्थन देंगे। हाँ, पूरा साथ देंगे भाई साहब का। दिन रात इनके साथ रहेंगे? हाँ जी, हाँ जी, कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे? हाँ जी, आवाज उठाएंगे? हाँ जी, देखो देख रहे हैं आप यहाँ पर बराबर की लेंगे बाबूजी, बराबर टक्के लेंगे। हाँ जी, ठीक ठीक। अभी आप ये दिखाते हैं कि यहाँ पर नायब तहसीलदार भी यहाँ पहुँचे हैं मौके पर। नायब तहसीलदार जी यहाँ पहुँचे हैं। अगर कोई साधन, अगर आपकी भी गाड़ी जाए ना वहाँ अनजान हो आप, तो उसमें गाड़ी लग के और एक्सीडेंट जरूर होना उसको। अरे सुनो तो ना तहसीलदार, उसकी पेमेंट कर दिया, दूसरा काम छोड़ रखा है वो जींद रोड के ऊपर जी। सारे कागज मंगाओ रहे बस। तहसीलदार साहब है मेरी एक वो जो पुड़िया है, जो ठेकेदार रुपये भाज गया है, वो काम पूरा होया ही नहीं। वो तो इन्हें पता वो तो कॉर्नर तहसीलदार साहब मेरी बात सुनिए। 22-23 को मई को इन्होंने मौका देखा उस जगह का, और 28 मई को भूपेंद्र एमई और जे आए, वो मेरे को कहते हैं कि तू इसका एस्टिमेट बनवा दे। स्कूल का एजेंडे की बात थी। स्कूल का भी है और ये और भी तो काम है जी। ये सरला कॉलेज है, 12 काम है जी हमारे, तो 12 सरला कॉलेज है, उसका रास्ता देखा हुआ। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर नायब तहसीलदार रामपाल जी रामदास प्रजापति से बात करते हुए डिस्कस कर रहे हैं इस पूरे मामले के अंदर, पूरी जानकारी ले रहे हैं। उसके बाद वो तो देखो काम आपका प्रोसेस में, वो तो भविष्य में होगा, अभी होया नहीं। एक बात हमें अभी सेक्रेटरी साहब है, जो नाला आदर्श कॉलोनी के अंदर बनाया है उसका टेंडर दिखा दीजिए। वो क्या उसका टेंडर हुआ है क्या आदर्श कॉलोनी का? 3 साल पहले वो नाला बंद करवा दिया। सिंगलपुरा के अंदर जो रोड से लेकर के नाला बनाया गया, उसका टेंडर दिखाइए हमें। टेंडर हुआ है क्या? उस जमीन का टेंडर हुआ था जब वहाँ पे नाला बनाना है, दिखाइए। अन्य दोषियों के खिलाफ पर्चा दर्ज कीजिए। मेरी साहब, इनकी डिमांड ये कह रहे हैं कि हमारी एक डिमांड ये भी है कि जो सिंगलपुरा
भूमि के अंदर कोई नाला बना था, नाला बना होगा तो 1 लाख 2 लाख में तो हो नहीं गा, कई लाख का होगा। जुड़ रही है इस पे तो न्यूज़ के ऊपर। इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें। आप देख रहे हैं इसमें रामपाल, नायब तहसीलदार रामपाल जी रामदास प्रजापति जी से बात कर रहे हैं, साथ में नगर पालिका के एमई यहाँ पहुँचे हैं और इस पूरे मामले पर डिस्कस कर रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे आप? अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आने स्टार्ट हो गए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर आपका नाम? नाम सोमदत्त शर्मा। आप कहाँ पे, आप कौन से वार्ड के वासी हैं? सारा सफेदों का मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लेवल का व्यक्ति हूँ। आप बोलिए। आप यहाँ इधर नहीं पहुँचे हैं तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये इसलिए पहुँचा कि मुझे ये पता लगा मेरी पार्टी का एक कार्यकर्ता और धरने पर बैठ रहा है। मेरी पार्टी की सत्ता और मेरा पार्टी का मेरा कार्यकर्ता धरने पर क्यों बैठा, इसका कारण क्या है? आप जानकारी लेने के लिए आए हैं? तो मुझे जब जानकारी ले ली, हाँ, मेरी पार्टी का मेन ध्येय क्या है? भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन। और मुझे जो पता लगा है सफेदों में तो बहुत बड़े भ्रष्टाचार हैं। इसका मतलब ये है कि भाई हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए ये लोग हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए। तो मैं अपने नेतृत्व से भी ऊपर भी ये बात करूंगा, अगर इस पार्टी के कार्यकर्ता की बात में कुछ सच्चाई है तो इंक्वायरी की जाए और सच्चाई मिलती है तो उन अधिकारियों को दंडित किया जाए। यही तो एक लोकतंत्र का वो है। अगर मेरा कार्यकर्ता गलत है तो हमें खुद, हम पार्टी के कार्यकर्ता खेद व्यक्त करेंगे कि हमारा पार्टी का कार्यकर्ता गलत है। अगर सही है तो जो अधिकारी जो दोषी हैं, ये तो हमें पता लगा दोषी हैं, क्योंकि अभी 10 दिन के अंदर 1 महीने में तो झोपड़ी भी नहीं गिरती। जो आज बनाओ महीना तो वो भी चलती है। और यहाँ लाखों रुपए के गेट जो बनाने इसके 2 दिन बाद गिर जाते हैं। तो भ्रष्टाचार में तो कोई कमी है ही नहीं। कल बारिश हुई, सफेदों का क्या हाल था है? ये किसकी जिम्मेवारी है? सरकार आदेश दे सकती है, मंजूरी दे सकती है, पैसा दे सकती है, योजनाएं दे सकती है, लागू करना तो अधिकारियों का काम है, न कि कोई सरकार मुख्यमंत्री जो यहाँ कुछ वो आएगा। आप कहना चाहते हैं कि जो ये भ्रष्टाचार है उसमें सरकार का नहीं, अधिकारियों का रोल है? अधिकारियों का है। सरकार ने पैसा दिया है, लगाओ। अगर कोई अधिकारी उस पैसे का दुरुपयोग करता है या जिसकी कोई जिम्मेवारी है तो उस अधिकारी पर कार्रवाई हो। यही तो सरकार का काम है। अगर सरकार उनको सिद्ध करके दो और उनको वो इंक्वायरी करके दो और उनको दंडित करो। ऐसे सरकार को बेमतलबी सरकार कितना पैसा देती है, सरकार कितनी मदद करती है, पर जनता के लिए कितने उत्सुक का काम करने के लिए। अगर ये अधिकारी ऐसा काम करेंगे ताकि सरकार को बदनाम करें और प्रजा को दुखी करें, तो ऐसे अधिकारी की जरूरत है क्या? तो इसके खिलाफ आप किस तरह की कार्रवाई की मांग करेंगे? देखो, जो कानून में कुछ कानून की क्रियाएं होती है, प्रतिक्रियाएं होती है, कुछ कानून के मतलब अपने आर्टिकल होते हैं। जिस आर्टिकल में, जिस सेक्शन में वो आते हैं वो उनके ऊपर कार्रवाई करो और उनको उत्तरदायित्व। एक जिम्मेवार व्यक्ति कौन होता है? जिसके पास है अपने काम की कुछ जिम्मेवारी हो। अगर वो जिम्मेवारी नहीं निभाता तो वो फिर अधिकारी किस चीज़ का है? तो पूरा मतलब इस म्यूनिसिपल कमेटी का जो चेयरमैन, जो अधिकारी या और प्रशासनिक अधिकारी जितने हैं, उनके हर की जिम्मेवारी को तय किया जाए और जो जिम्मेवारी के गलत वो है उस व्यक्ति के खिलाफ सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अपना क्या नाम बताया था अपना? सोमदत्त शर्मा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भी हूँ और जैसे कि आप सुन रहे थे, 2 बार चुनाव भी लड़ चुका हूँ असेंबली का, राजौंद विधानसभा से। मुझे ये पता लग गया कि मेरा कार्यकर्ता है। ठीक, मैं अपने लोगों से बात करूँगा। जैसे कि आपने यहाँ सुना कि यहाँ पर उन्होंने भी डिमांड की है कि जो सरकार है वो तो केवल पैसा दे सकती है, योजना दे सकती है जो कि सरकार ने दी है, लेकिन उसको लागू करना, अमल में लाना तो अधिकारियों का काम है, जो प्रतिनिधि है उनका काम है। तो इस काम में अधिकारी और प्रतिनिधि ही कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं
उनके खिलाफ कार्रवाई जांच की जाए और जो भी कार्रवाई बनती है उस हिसाब से कार्रवाई की जाए। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइव तस्वीर स्मिता बेकी न्यूज़ पर, इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और आप सभी दोस्तों को टैग करके इस पेज के पर अपना इनवाइट करें। आप देख रहे हैं स्मिता बेकी न्यूज़, जुड़े रहिए और कोशिश करते हैं हम यहाँ पर जो नाता जी आए हुए हैं उनसे बात करने की। सरकार पैसे दे देगी ना, सब बात कर पैसे नहीं एक वो फिर ले लिए ना भी आना एक बार। लाइव चल रहा है अभी। ये तहसीलदार साहब। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। आपके धरने के पहुंचे हैं तो क्या कुछ बात हुई है आपकी और इस मामले में क्या कुछ सदर गिरले आगे जो कार्रवाई है वो होगी? इनका क्या नाम है? नरेंद्र। इनका प्रवीण बंसो जी। हाँ, ये हमारे ये प्रधान जी हैं, हाँ प्रजापत साहब जी हैं, ये बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, ये भी बैठे हैं, ये अपने प्रवीण कुमार जी बंसल बैठे हैं। मेरे को सूचना मिली थी कि इस चौक के ऊपर धरना, आमरण अनशन कह लो या धरना कह लो, धरना प्रदर्शन, और वो धरना प्रदर्शन जो है नगर पालिका सफीदों में जो पिछले काफ़ी दिनों से भ्रष्टाचार की काफ़ी शिकायतें इन्होंने की थी और उस पर एक्शन के अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ उसके बारे में ये सुबुध होकर ये धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। इस बारे में उपमंडलाधिकारी नागरिक सफीदों तत्कालीन से आज वो आ नहीं सके, किसी कारणवश वो छुट्टी पे हैं, तो उन्होंने मेरे को भेजा है और मैंने इनसे बात की है। अब इनकी बात मैं उनके सामने रखूँगा और ये प्रयास करूँगा कि जो भी इनकी डिमांड है उनको तत्काल पूरा करवाया जाए, क्योंकि ये इनका स्पष्ट शब्दों में कहना है कि हम सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हमारा धरना प्रदर्शन तत्कालीन जो यहाँ पर नगर पालिका सचिव रहा है, जो कोई SDO या JE है, ME है, जिन्होंने यहाँ गोलमाल किया है, जैसे इन्होंने बताया है, उनकी तत्काल पूर्ण जांच और हमारे सामने इनके सैंपल लिए जाएं, ये इन्होंने बात रखी है। इनको मैं आपके माध्यम से, प्रधान जी, इनको मैं आपके माध्यम से इतना बताना चाहता हूं कि जो खानसर चौक है जिस पर स्वागत द्वार उस समय बना था और वो गिर चुका था, उसकी उपमंडलाधिकारी नागरिक सफीदों ने जांच करवा ली है। उसमें दोषी आदमियों के नाम लिख दिए हैं और वो नाम की सूचना उपायुक्त महोदय जींद को भेजी जा चुकी है। फर्स्ट बात तो ये जांच तो दबाई भी जा सकती है नहीं, उनकी जांच जो है वो जांच करके उपायुक्त महोदय जींद को भेजी जा चुकी है भाई कौन कौन अधिकारी दोषी हैं। दूसरी बात ये है, इन्होंने ये लड़कियों वाले कॉलेज के सामने कोई वो जो सड़क का आने जाने का रास्ता है वो कच्चा है, वो पक्का करने वाली बात कही थी, तो उसमें SDM साहब ने मेरे से बताया है कि उसका एस्टीमेट तैयार करके सरकार के पास भेजा जा चुका है। अगर इनको तसल्ली न हो तो एक आदमी कोई हमारे कार्यालय में आके अपनी तसल्ली कर ले, जैसे ही एस्टीमेट पास हो जाएगा उसका तत्कालीन टेंडर करवा के और वो रास्ता पक्का बना देंगे। जो पैसे पहले लगाए वो कहाँ गए, उसकी जांच जो पहले जो कोई नाला इन्होंने कहा है वो पहले अवैध नाला बनवा दिया, उसकी ये जांच चाहते हैं, तो उनकी हम जांच, जैसे ये इन्होंने हमारे को मांग पत्र दिया हुआ है, उनकी हम जांच करवाने के लिए उपायुक्त महोदय को भेज देंगे। पहले भी भेजा जा चुका है जब भी ने दिया, और भी भेज देंगे। अभी इन्होंने आरोप लगाया है कि जांच तो पहले भी हो चुकी है और 8 महीने से जो जांच दबी हुई है, जो गेट की जांच है वो हो चुकी है और 8 महीने से जांच दबी हुई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ मतलब नहीं, जांच कोई दबी नहीं हुई है। उसके अंदर तत्कालीन सेक्रेटरी का जो है, जो भी दोषी है उस समय के, उनकी जांच रिपोर्ट उपायुक्त महोदय जींद को भेजी जा चुकी है। उसमें कोई दबाने वाली बात नहीं है, उस पर तत्कालीन कार्रवाई होगी। नहीं, ये मैं आपके माध्यम होगी। ऐसा है। गेट जब खानसर मोड़ पे गेट गिरा, उसके लिए SDM मनदीप कुमार जी ने 3 अधिकारियों की कमेटी बनाई थी और उन अधिकारियों ने 1 हफ्ते में SDM साहब को रिपोर्ट दे दी थी।
और एसडीएम कार्यालय में 2 महीने वो जांच दबी रही, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 महीने नहीं जी, ज्यादा 2-3 महीने। आज 8 महीने के करीब उस जांच को हो चुके हैं, फाइनल हुए को। जो वो जांच अधिकारी थे एसडीओ, उसको रिटायर हुए 3 से 4 महीने हो चुके हैं, जिन्होंने जांच अपनी सौंप दी थी। इसके अंदर जो यहाँ जो मौके पर एसडीएम महोदय थे मनदीप कुमार, उन्होंने उस जांच को दबा दिया गया और जांच को ऊपर नहीं भेजा। अब ये कहते हैं कि अभी हमने जांच उपायुक्त महोदय को भेज दी गई है। आज वो जांच जाती है, उनके टाइम में जांच नहीं गई, तो क्या वो दोषी नहीं है क्या ऑफिसर? उनके खिलाफ भी मतलब कार्रवाई की मांग करते हैं हम, चाहे कोई भी हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे डीसी साहब हो, दोषी कोई भी है। और जांच जब तक अमल में नहीं आएगी, आश्वासन नहीं, आश्वासन तो हमें 8 महीने से मिलते आ रहे हैं, सारा शहर बोल रहा है, सारी मीडिया बोल रही है, उसके बाद भी इतना करप्शन सफेदों के अंदर है। अब ये माननीय तहसीलदार महोदय यहाँ पर खड़े हैं, इनके भ्रष्टाचार की पोल अगर तहसील की खोली जाए तो आपकी आंखें फिर चुंधिया जाएंगी। मतलब अभी तो ये नगर पालिका का एजेंडा है, उसके बाद हमारा एजेंडा जनता को समस्या से मुक्ति दिलवाना। अभी ये जांच हर महकमे में चलेगी, हर महकमे में जो भी होगा। हाँ, बगैर एनओसी की जितनी भी रजिस्ट्रियां हुई हैं, जो चीजें हैं, हमारे पास कुछ सबूत भी हैं, हम वो सारी रखेंगे सरकार से। कहते एनओसी की जरूरत कहाँ है? तो अभी जो रजिस्ट्रियां एनओसी के बगैर हुई है वो कैसे हुई है? अभी जो मामला है ये उसके साथ ऐड है या नहीं, वो ऐड नहीं है। ये तो माननीय तहसीलदार साहब महोदय के संज्ञान में लाने के लिए मैंने मतलब बातें कही है। और हाँ, अभी जो मामला अगर ये समझ जाते हैं, मौके पर समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझेंगे तो जैसे अभी दोषी अधिकारी और कार्रवाई पे हैं, ऐसे ये भी आ जाएंगे कार्रवाई में, जो दोषी होगा सजा पाएंगे। हम एक बात, माननीय प्रवीण कुमार जी ने जो बगैर एनओसी के रजिस्ट्रीकरण के बाबत तहसील कार्यालय से संबंधित मामला उठाया है, पहले बात तो मैं प्रधान जी को ये बता दूं कि यहाँ पर तहसीलदार साहब हैं राकेश मलिक जी, और मैं नायब तहसीलदार। रजिस्ट्री का जो होता है 1 हफ्ता उनका होता है, 1 हफ्ता मेरा होता है। कंट्रोल एरिया नगर पालिका के द्वारा बनाया जाता है और डीटीपी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जो डीटीपी ऑफिस होता है उनके द्वारा अप्रूव किया होता है भाई ये कंट्रोल एरिया है, ये इनकी रजिस्ट्री नगर पालिका से होगी। इसके अलावा जो कोई रजिस्ट्री होती है वो डीटीपी की मंजूरी से हो। पहले बात तो मैं ये बताता हूँ कि यहाँ पर तहसील सफेदों में आज तक 7A लागू नहीं है। अच्छा जी। अगर कोई आपको ये कहे गए बुकावे या कोई आपसे कोई पैसे मांगे भाई यहाँ पर अनऑथराइज कॉलोनी है, हम रजिस्ट्री नहीं करते, पहली बात तो यह है कि मैं तो ऐसा काम करता नहीं। मेरी सुनो आप, बोलिए। मैं तो ऐसा काम करता नहीं। अभी लागू नहीं है 7A बहुत ही जल्दी लागू हो जाएगी, क्योंकि हमारे से अभी रिपोर्ट मांगी है, हमने रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। ठीक है, लेकिन वो रिपोर्ट कौन से एरिया की आती है, कितने गांव आते हैं? ठीक है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं तहसीलदार महोदय कि जब 7A लागू नहीं है, अभी मैं रजिस्ट्री करवाने जाऊंगा, मेरे को 7A के लिए बाध्य किया जाएगा कि आप एनओसी लेके आए नगर पालिका की। जब लागू नहीं है तो क्यों अड़ाते हैं? क्या वो फीस के लिए अड़ाते हैं? कौन अड़ाते हैं? सारे अधिकारी अड़ाते हैं जी। आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा मैं उन अधिकारियों की। मैं उन अधिकारियों की मैं अपने सतर पे बात कर रहा हूँ। मैंने आज तक किसी को नहीं कहा भी एनओसी लाओ। ठीक है। आप एसडीएम हो, आप तहसीलदार हो, आपकी जबान में नहीं पकड़ सकता। आप करो या ना करो। ठीक, ऐसा है जो मेरे संज्ञान में मामला आया था बगैर एनओसी की रजिस्ट्री का, चलो किसी ने एप्लीकेशन दे दी। तो ये मैटर आपका ये चल रहा है, आप हमारी भी इंक्वायरी करवा लो, क्या दिक्कत है? मैं तैयार हूँ सर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लेटेस्ट देख रहे हैं कि यहाँ पर नगर पालिका के साथ साथ एक यहाँ पर उसमें एनओसी का मामला भी यहाँ पर उठाया गया है, जिसमें तहसीलदार साहब ने कहा है कि 7A अभी लागू नहीं है। अगर लागू नहीं है तो एनओसी का मुद्दा कोई रहता ही नहीं है, बाकी फिर भी वो जांच के लिए तैयार है। अभी हम बात करते हैं रामदास जी से। सर, अभी यहाँ पर तहसीलदार जी यहाँ पर आए थे, तो किस तरह की बात हुई और उससे आप क्या संतुष्ट हैं? मैंने तहसीलदार साहब से एक प्रार्थना करी है, हमारे अधिकारी हैं, आदरणीय भी है। मैंने कहा कि माँ हरियाणा सरकार के खिलाफ नहीं है, हमारी सरकार ने तो 35 करोड़ रुपए दिए हैं, 1 करोड़ 80 लाख रुपए हमारे स्कूल के लिए दिए हैं, लेकिन जो कि यहाँ का प्रशासन अधिकारी थे इन्होंने जमकर लूट मचाई है? तो उसकी विजिलेंस जांच, SIT जांच हो,
जून 2016 से जून 2021 तक की जितने नगर पालिका ने विकास कार्य कराए हैं, नहीं, मैं ये पूछ सकता हूँ कि जैसे तहसीलदार साहब आए हैं वो बात हम आपसे कर चुके हैं पहले, आपने पूरा मामला बता दिया है पहले अपने। मैंने तहसीलदार साहब से कहा है हरियाणा सरकार का कोई भी मंत्री हाँ जी, यहाँ आके घोषणा कर दे कि हम इसकी SIT या विजिलेंस जांच कराएंगे, हम तुरंत उठ जाएंगे। हाँ, तुरंत। तब तक आप यहाँ पे बैठे जब तक यहाँ तक बैठे रहेंगे, जब तक मतलब कोई मंत्री, हाँ, हरियाणा सरकार का नुमाइंदा कोई नहीं आकर के बोलता है या कोई अधिकारियों पे हमने यकीन नहीं रहा। ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनका कहना है कि हमें अधिकारियों पर कोई भरोसा नहीं है जब तक सरकार का कोई नुमाइंदा, जो सरकार का जो नुमाइंदा है, कोई मंत्री है, वो आकर यहाँ पर SIT जांच के लिए नहीं बोलता है, तब तक ये धरना जारी रहेगा। जुड़े रहे स्मिता बेगी न्यूज़ के ऊपर, हम देते रहेंगे पूरा अपडेट। जैसे ही कोई अगला अपडेट मिलेगा हम फिर देंगे। इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले अपडेट के साथ।